हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मौलिक अधिकार के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 13, 14, 15 और 16। तो करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। इसमें समानता का अधिकार हमको दिया हुआ है, जिसे समता या समानता का अधिकार कहते हैं। तो 14, 15, 16 ये 14 से लेके 18 तक में ही आते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष समानता देता है, यानी कानून की समानता देता है। जो अनुच्छेद 15 है वो धर्म, नस्ल, जाति की समानता देता है, यानी कि धर्म, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 है, ये सरकारी नौकरियों के विषय में समान अवसर प्रदान करता है। सरकारी नौकरियों के विषय में, यानी कि आप किसी भी राज्य में जाके नौकरी कर सकते हो स्वतंत्रता से, इसके बारे में अनुच्छेद 16 बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो करेक्ट आंसर है इसका अनुच्छेद 15(5), बी ऑप्शन करेक्ट है। इसकी सतह से आप शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन ले सकते हैं और आपको SC ST कैटेगरी के आधार पर आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। सही है ये कथन। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, ये भी कथन सही है। ठीक है, कथन कारण दोनों सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर है इसका अनुच्छेद 13। जो अनुच्छेद 13 है वो मूल अधिकारों से असंगत विधियां, यानी कि अनुच्छेद 13 का भी पार्ट है सेकंड, अनुच्छेद 13(2), इसका मतलब है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। जो अनुच्छेद 13(2) है वो है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ये क्या बताता है अनुच्छेद 13(2)? ये बताता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों के प्रभाव को कम कर सकती है, यानी कि राज्य की कार्यपालिका से, विधान पालिका से ऊपर करता है मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 13। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो करेक्ट आंसर है इसका मौलिक अधिकार को सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है मौलिक अधिकार की अनुच्छेद 13। ठीक है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। जो कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था, जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि क्वेश्चन में पूछा है वो है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। ठीक है, फिर है 23 से लेके 25 तक, 24 तक जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से लेके 29 तक है धर्म की स्वतंत्रता, और 29 से लेके 30 तक है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी, और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता फर्स्ट करेक्ट है, ये यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हैं। कानून के समक्ष समता, ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये केवल भारत में है। जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण, ये गैर को भी प्राप्त हैं। तो हमसे क्या पूछा था? फर्स्ट और थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, इसके साथ ही समता का अधिकार और अनुच्छेद 16 यानी कि सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समानता, इसके लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है भारतीय न्यायालय को। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा।
तो करेक्ट आंसर है समता का अधिकार। जो अनुच्छेद 15 है वो समता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है और 14 से लेके 18 तक आते हैं समता के अधिकार में। तो अनुच्छेद 15 समता के अधिकार के अंडर आता है और अनुच्छेद 15 के अनुसार धार्मिक आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा बताया गया है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।